अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ सिकंदर की शादी हो जाएगी बल्कि अब सिकंदर की जिंदगी में मकफात अमल शुरू होने वाला है। इसी के साथ अब कनीज भी होश में आ जाएगी और उसे भी अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि उसने अनुषे को माफ ना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो क्या अब अलीज़े सिकंदर तक पहुंच पाएगी कि वो अपनी बहन अनुषे की मौत का बदला सिकंदर से ले सके? तो ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब अरीशे और अमाया की शादी होने वाली थी, मगर अब हमजा ने जिस तरह से साफ इनकार कर दिया है अमाया से शादी करने के लिए, लिहाजा अब सिर्फ सिकंदर ही की शादी का फंक्शन दिखाया जाएगा, जहां अमाया भी अपनी माँ के साथ तैयार खड़ी होगी और अपने जले दिल की कैफियत पर काबू ना पाकर अपनी माँ से कहेगी कि देखें जरा, अरीशे दुल्हन बनी बैठी है, आज यहाँ मुझे और हमजा को बैठना था मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अमाया की माँ उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि बेटा जो होना था वो हो गया, जब हमजा ही नहीं चाहता तो फिर तुम कैसे जबरदस्ती उससे शादी कर सकती हो, और मैं भी अब ये सब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ देकर अपनी खुशियां हासिल कर सके। अमाया भी अपनी माँ से कहेगी कि अब देखें मैं इनके साथ करती क्या हूँ और जो बात मेरे दिमाग में आ जाए मैं उसे करके ही दम लेती हूँ। मैं भी अब सिकंदर और अरीशे की शादी को बर्बादी में बदल कर ही दिखाऊंगी। खुश तो मैं इन दोनों को भी नहीं रहने दूंगी। लिहाजा अब अमाया अपनी रिजेक्शन का रिवेंज हमजा से लेने के बजाय उसकी फैमिली को तंग करके ही दम लेगी, और जैसे ही सब शादी के फंक्शन से वापस घर आ जाएंगे तो अमाया फौरन से सिकंदर के रूम में जाएगी जो कि वेडिंग डेकोरेटेड होगा, मगर वहां अमाया पहले ही जाकर किसी चीज से आग लगा देगी, और जब ये बात पूरे घर में सबको पता चल जाएगी कि सिकंदर के रूम में आग लग गई है, सब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। हमजा और हमदानी साहब भागते हुए सिकंदर के रूम में जाएंगे, लेकिन वहां तो दरवाजा भी लॉक होगा, और फिर सिकंदर और हमजा पूरे कमरे को जला देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ये क्या हो गया है। सिकंदर तो यही समझ रहा होगा कि मुझे अब कोई खुशी रास आने वाली नहीं है, और उसके कान में अनुषे की बद्दुआएं, सिसकियां और आहें गूंज रही होंगी। जिस तरह से सिकंदर ने अनुषे की जिंदगी तबाह बर्बाद कर डाली है, अब सिकंदर भी इसी तरह तबाह बर्बाद होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता उससे न सिर्फ उसकी जिंदगी की खुशियां उससे छीन ली जाएंगी बल्कि उसका ऐशो आराम भी उसे मयसर न आ पाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अलीज़े की माँ कनीज भी जब बिस्तर से उठकर बाहर आएंगी और अलीज़े के कमरे में जाएंगी, जहां अनुषे की अलीज़े और कनीज के साथ माजी की यादगार तस्वीर दीवार पर आवेजा होंगी, तभी कनीज को बेतहाशा गुस्सा आ जाएगा और वो दीवार से तस्वीर उतार उतार कर फेंकना शुरू कर देगी। साथ ही रोती और चीखती चिल्लाती रहेगी और यही कहेगी कि शादी नहीं हुई ना इसकी, इससे पहले कि मुझे इसकी याद आए तो मैं इसकी हर याद को मिटा देना चाहती हूँ, आग लगा देना चाहती हूँ इसकी हर तस्वीर को, क्योंकि अब तो इसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती। मैं हर निशान इसकी याद का मिटा देना चाहती हूँ। कनीज की रोने और चीखने की और चीजें पटकने की आवाजें अलीज़े जब सुनेगी तो वो भागती हुई आएगी और अपनी माँ को रोकने की कोशिश करेगी और यही कहेगी कि आप चीजें मिटा दें, आग लगा दें, चीजों को भुला भी दें, लेकिन आप अनुषे को कभी भी नहीं भूल सकती हैं, क्योंकि वो तो आपके दिल में रहती है, औलाद है वो आपकी, आप कैसे उसे भुला सकती हैं। अम्मी वो गलत नहीं थी, बस उससे एक गलती हो गई थी, उसने मुझे सब साफ साफ बता दिया था और मैंने भी भरपूर कोशिश की थी कि मैं उस शख्स तक पहुंच सकूं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के की मोहब्बत की तरह उसकी हर चीज झूठी थी। मेरी बहन पाक साफ थी अम्मी, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने सब लोगों की बातों से तंग आकर अपनी जान ले ली। अब यहाँ पर कनीज को भी होश आ जाएगा और वो अलीज़े से बेतहाशा रोते हुए यही कहेगी कि मैंने जुल्म किया अनुषे के साथ, बहुत ज्यादा जुल्म। मैं माँ थी, मुझे तो समझना चाहिए था उसे, मगर मैंने बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती कर दी अनुषे के साथ। ये कहते कहते दोनों माँ और बेटी रोने लग जाएंगी, और ये रोना तो सिर्फ अनुषे की एक मासूम सी मोहब्बत की वजह से हुआ है। अनुषे की गलती सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना थी, लेकिन उसकी सजा इस दुनिया वालों ने उसे कहीं ज्यादा ही दे डाली थी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब अलीज़े भी तस्वीर को समेटेगी और इन सब तस्वीरों को जला डालेगी और ज़ारो कतार रोते हुए यही कहेगी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को ही आग लगा दूं, मेरा घर, मेरे अपने, मेरी जिंदगी, इन सब को तो आग लग ही गई है।
सब कुछ तो बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है मेरे पास। लेकिन अलीज़े अब बहुत हिम्मत और बहादुरी से हालात का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले तो वो ये घर बेचकर कहीं किसी अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी अपनी माँ को लेकर। फिर उसी के साथ वो जॉब भी ढूंढने की कोशिश करेगी जहां उसकी दोस्त ही उसकी इस मामले में हेल्प करेगी और अपनी कंपनी में जॉब दिलवाएगी जहां वो खुद नौकरी करती है। लिहाजा वहां अलीज़े बहुत दिल लगाकर मेहनत से काम करेगी। और इसी दौरान हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मीटिंग अटेंड करने के लिए जब अलीज़े वहां पहुंचेगी तब उसकी मुलाकात वहां हमजा से होगी। और जब उसे ये मालूम होगा कि हमजा का भाई सिकंदर ही है और ये वही लड़का है जिसने ना सिर्फ उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की बल्कि उसका घर बर्बाद कर डाला। हमजा जो कि पहले ही अलीज़े की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, वो अब ये जानने के बाद कि अलीज़े की शादी नहीं हुई थी, अब वो अलीज़े को प्रपोज कर देगा और अलीज़े अपने इंतकाम के लिए हमजा से शादी करके उसके घर कयामत बर्पा करने चली जाएगी, जहां अब वो किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। अपनी बहन अनुशे और अपने घर की बर्बादी का बदला वो न सिर्फ सिकंदर बल्कि उसके पूरे खानदान से लेगी। जब हमजा को ये सब पता चलेगा तब हमजा भी खुद को मारने की कोशिश करेगा और इस तरह अलीज़े हमदानी हाउस की ईंट से ईंट बजाकर सबको अंजामे कार तक पहुंचाएगी। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से सीनियर और जूनियर अदाकार आपको पसंद है, इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।